दोस्तों, गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि स्वाद, शौक और ऐशो आराम, इनमें से कौन बलवान है और कौन सबसे ज़्यादा प्रधान है। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि स्वाद, शौक और ऐशो आराम, इनमें से कौन बलवान है, कौन प्रधान है और किसका त्याग करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा कठिन है। और अगर हम इस चीज़ का त्याग कर दें, इस चीज़ को बैलेंस में बना लें, तो फिर हम बहुत शीघ्र ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा, आइए हम आज के वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, स्वाद, शौक, ऐशो आराम, इनमें से कौन बलवान है, कौन प्रधान है। स्वाद, आराम दोनों ही बलवान है। बलवान तो स्वाद है, पर आराम का त्याग बहुत कठिन है। किसी प्रकार से शरीर का आराम नहीं चाहे तो बहुत शीघ्र सुधार हो सकता है। आराम रात दिन मनुष्य को जकड़ कर रखता है। स्वाद का काम बहुत थोड़े समय पड़ता है। आराम में आ और राम अगर मिला दें तो ऐसे करने से जल्दी सुधार हो सकता है। पद छेद करने से ही असली आराम मिलेगा। परमात्मा के स्वरूप में जो विश्राम है वही आराम है। यह बात गीता में कही गई है। दोस्तों, अब हम ये बात करते हैं कि स्वाद को और शौक और ऐशो आराम, वैसे तो आजकल अधिकतर लोग स्वाद, शौक और ऐशो आराम के पीछे ही भाग रहे हैं, लेकिन असली ऐशो आराम के पीछे नहीं भाग रहे हैं। असली ऐशो आराम, असली शौक आपका क्या होना चाहिए, ये आपको अवश्य पता होना चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम इसको संधि विच्छेद करके आ और राम कर दें तो फिर ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा हितकर हो जाएगा। बहुत जल्दी इस रास्ते से हम सुधार कर सकते हैं। जब हम ये दोनों को आ और राम, जब हम राम जी को बुलाने लगे तो बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। ये चीज़ ठीक है कि हमें इस चीज़ के पीछे भागना चाहिए, पर अगर इस चीज़ को हम दूसरे तरफ से मोड़ दें और दूसरे रास्ते से करें तो फिर हमें ये सब चीज़ मिल जाएगा और परमात्मा भी मिल जाएंगे। इंसान अगर बैलेंस बना के चले तो उसका सारे शौक़ भी पूरे हो सकते हैं और ऐशो आराम का जीवन भी जी सकता है, क्योंकि असली ऐशो आराम परमात्मा में ही है। यहाँ पर गीता में कहा भी गया है कि परमात्मा के स्वरूप में जो विश्राम है वह आराम कहीं नहीं है। असली आराम परमात्मा के शरण में ही है। अगर हम भगवान का नाम जप करते रहें और ये सब को बैलेंस बना के चलें और अपना आराम में भगवान का नाम जप करें, भगवान का सुमिरन करें, दिन रात जब भी समय मिले, या हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं उसमें अगर परमात्मा, किसी भी भगवान, जिस भगवान से आपको ज़्यादा आस्था है, जिस भगवान से आपको यह है, क्योंकि भगवान एक ही है, उनका रूप अनेक है। अगर हम अपना काम करते हुए और भगवान का नाम जपते रहें तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा साधन बन सकता है। यही चीज़ हमें सब कुछ प्राप्त करवा सकता है। अगर परमात्मा जहाँ है, भगवान जहाँ है, वहाँ पे कोई भी क्षण बर्बाद नहीं हो सकता है। परमात्मा के नाम से, भगवान के नाम से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कलयुग में एकमात्र साधन यही है कि हम भगवान का नाम जप करते रहें, कोई भी काम करें, धर्मयुक्त काम करें और उस काम को भगवान को समर्पित कर दें और भगवान का नाम जप करते रहें। तो ऐसे आपका शौक, ऐशो आराम और सब कुछ प्राप्त होगा और आप इस सबसे विजय भी प्राप्त कर लेंगे और आपका कोई भी समय नष्ट नहीं होगा। बस यही एक साधन है जो आपको सब कुछ प्राप्त करवा सकता है। और ये कितना भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो, ये ताकतवर भी अगर आप सही से यूज करें तो फिर यही आपको आपके सही मार्ग पे पहुंचाएगा और आपको असली ताकतवर बनाएगा और आपको सब जगह सफलता दिलाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, तब तक हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।